त्रिशूल, त्रिशूल, अब ये कहां चला गया? मैं शिवानी जी के घर इसे ले जाना चाहता हूं और ये दिखाई नहीं दे रहा। त्रिशूल, त्रिशूल। अरे भांजे, क्या हुआ? अरे इस घर में कितने सारे नौकर चाकर पड़े हैं, तुम उसी को क्यों बुला रहे हो? मामा, वो सब नौकर हैं, लेकिन त्रिशूल मेरा बेस्ट फ्रेंड है। एंड मोर ओवर, मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ मुझे कैसे रहना चाहिए ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। आपसे कुछ पूछने से अच्छा तो मैं उसे कॉल करके ही पूछ लेता हूँ। अच्छे लोगों की दुनिया में कोई कदर नहीं है, मैं समझ गया। मेरे साथ तो ऐसा ही होना था। कूल गोविंद, कूल। छोटे मालिक, ये क्यों कॉल कर रहे हैं? हेलो। हाँ छोटे मालिक, बोलिए। अरे कहाँ हो तुम और मुझे बताए बगैर क्यों जाते हो? तुम पहले जैसे नहीं रहे त्रिशूल। Why are you behaving like this? What happened? कुछ नहीं हुआ छोटे मालिक, मैं तो बिंदास हूँ। वैसे तुम हो कहाँ? वो मैं मंदिर जा रहा हूँ। त्रिशूल क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है ना? मैं पहले जब भी तुम्हें कोई नई चीज दिखाता था तो तुम कितने खुश हो जाते थे और मुझसे कितने सवाल पूछते थे। अब तुम्हें क्या हो गया है? छोटे मालिक, आपका सिलेक्शन सुपर्ब है, ऐसे अप्रिशिएट करते थे, लेकिन आजकल तो तुम ऐसा कुछ भी नहीं करते। छोटे मालिक, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं एक वक्त का खाना ना भी खाऊं तो भी मैं आपको बताता हूँ। ऐसे में अगर कुछ हुआ होता तो मैं आपको बताता जरूर। चलो ये भी ठीक है। चलो जल्दी से घर आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। हाँ छोटे मालिक। छोटे मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे झूठ कह रहा हूं। मैं आपसे एक बहुत बड़ा सच छुपा रहा हूं। मैंने जो सपना देखा। मालिक, हम तो संबा शिव ने जो बोला वही पूछने आए थे ना गुरुजी से। उसने कहा था कि शिवानी ही एक इच्छाधारी नागिन है, तो आपने उस बारे में कुछ पूछा क्यों नहीं? शक करने वाले ही सवाल करते हैं नंदीश। मतलब क्या आपको उनकी बातें झूठी लगती हैं? मुझे लगता है वो सही कह रहे हैं मालिक। मुझे उससे भी ज्यादा गुरुजी पर भरोसा है। फिर भी एक बार हमें गुरुजी से बात करनी चाहिए थी, सारे जवाब मिल जाते। नंदीश, जिस इंसान ने मेरी बहू पर सवाल उठाए हैं वो कोई दूध से धुला नहीं है, और वो कोई दानवीर कर्ण भी नहीं है जिसने अपने दोस्त के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। मेरे विश्वास को तोड़ने वाला धोखेबाज है वो। लेकिन वो कह रहे थे कि उनके पास सबूत भी है। लेकिन दिखाया तो नहीं। लांछन लगाने से पहले सबूत भी होना चाहिए, और एक झूठा इंसान सबूत कहां से लाएगा? एक बात याद रखना नंदीश, अंदाजा लगाकर कोई भी जंग जीती नहीं जा सकती। जीतने के लिए भरोसा चाहिए, जो मुझे गुरुजी पर है। गुरुजी पर भरोसा मुझे दुनिया में कभी हरा नहीं सकता। और हो सकता है मैंने संबा शिव की जान बचाई हो कभी, इसीलिए वो मेरी जिंदगी बचाना चाहता है। लेकिन कुछ दिनों पहले उसने मेरी पीठ पर वार किया। मैं वो कभी भूल नहीं सकता। उसने मुझे धोखा दिया, मुझे और गुरुजी को लड़ाना चाहा उसने, नागमणि चुराने की कोशिश की। ऐसे में किसने बचाया मुझे? गुरुजी ने। आप सही कह रहे हैं मालिक। गुरुजी ने अब तक जो भी कहा है सब सच हुआ है। देखिए ना, गुरुजी के दिए चूरण से छोटे मालिक कितने बदल गए हैं। शिवानी की हाथ की रेखाएं देखने के बाद उन्होंने इस रिश्ते की अनुमति दी। उन्हें भनक होती कि वो लड़की इच्छाधारी नागिन है तो वो मना कर देते। ये रिश्ता कभी बनता ही नहीं। मुझे लगता है कि वही मेरे घर की बहू होनी चाहिए। बिल्कुल सही मालिक। तो अब आगे क्या करना है? मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाला। गुरुजी जो कहेंगे
मैं बिल्कुल वही करूंगा। और साथ ही साथ मैं दोनों की शादी जल्द से जल्द पूरी करवा दूंगा, वो भी पूरे धूमधाम से। चलो। ये क्या है? रास्ते के बीच ऐसे पत्थर किसने रखा? शायद रास्ता ठीक कर रहे हैं, लेकिन कल तो ठीक ही था। अब क्या करूं? वैसे मंदिर ज्यादा दूर नहीं है, पैदल ही चली जाती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए शिवानी, तुम्हें हर कदम संभाल कर रखना होगा। मैंने जो कहा था वो तुम्हें ज्ञात है ना? एक छोटी सी भूल भी तुम्हें बहुत हानि पहुंचा सकती है शिवानी। किया? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मुझे आपसे कुछ बात करनी है मैडम। बात करनी है तो किडनैप करने की क्या जरूरत थी? तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ मैडम, मैं एकदम पागल हो गया। मैंने तुमसे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही थी। आपने मेरी बात नहीं सुनी, मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए ऐसा करना पड़ा। मुझे गलत मत समझिए मैडम। अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे पता है तुम्हें? मेरे लिए वो जरूरी नहीं है मैडम, मुझे आपको एक सच बताना है, वो जरूरी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और ना तुम्हारा सच सुनना है। जब तुम मेरे घर आए थे मैंने तुमसे साफ साफ कहा था कि मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना, फिर भी तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। मैडम प्लीज मेरी बात सुनिए मैडम, सिर्फ 2 मिनट के लिए शांति से मेरी बात सुन लीजिए। कहो। मैडम आप इस शादी के लिए मना कर दीजिए, किसी भी तरह से आपको ये एंगेजमेंट रोकनी ही होगी मैडम। प्लीज मैडम आप मेरी बात मान लीजिए, जानता हूँ आपको तकलीफ होगी, लेकिन आप ही ये कर सकती हैं। भगवान के लिए मान जाइए प्लीज मैडम। क्या हुआ मैडम, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? मौनम समिति लक्षण अच्छा इसलिए चुप है। क्या आप मेरा कहा मानेंगी? आप वैसा ही करेंगी क्या? मैं चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं मान गई हूँ। कई बार लोग इसलिए चुप होते हैं कि वो सामने वाले की बात नहीं मानना चाहते। इसका मतलब आप मुझसे बात नहीं करना चाहती है ना मैडम? ठीक है रहने दीजिए, आप मुझसे बात मत कीजिए, लेकिन एक काम जरूर कीजिए मैडम, आप इस सगाई के लिए मना कर दीजिए प्लीज। हो गया तुम्हारा? बोल लिया जो बोलना था। थैंक यू। मैडम 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 आप हंस क्यों रही हैं? मैं आपसे सीरियसली बात कर रहा हूँ। क्यों? मुझे हंसना नहीं चाहिए। अचानक तुम मुझसे आकर ये कह रहे हो कि मैं अपनी सगाई तोड़ दूं। मैं हंसूं नहीं तो और क्या करूं? मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपने सगाई नहीं तोड़ी तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ओह, तो मैं अगर सगाई तोड़ दूं तो मेरे लिए अच्छा होगा? सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन सॉरी। देखिए मैडम आप इसे मजाक मत समझिए, इसकी वजह से आप एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगी। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम?
वो मैं बता नहीं सकता हूँ मैडम। आपका बुरा होगा, यही सच है। यही मैं जानना चाहती हूँ कि क्या होगा। इस सगाई से ऐसा क्या बुरा हो सकता है? वो बताओ त्रिशूल, बताओ मुझे। कोई मेरे साथ क्या गलत करेगा? जैसे आज तुमने मेरी किडनैपिंग की है, क्या कोई और भी मुझे किडनैप करेगा? या फिर कोई मुझे जान से मार देगा? हाँ, कोई जान से मार डालेगा। ये एंगेजमेंट हुई तो तुम मर जाओगी। ओह हाय। क्या शिवानी जी घर पर हैं? नहीं, दरअसल वो मंदिर गई है। ओह ओके ओके, इसीलिए मेरा कॉल उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। उस एरिया में नेटवर्क प्रॉब्लम है ना। हो सकता है। आइए ना, अंदर आइए, शिवानी आती ही होगी। कोई अर्जेंट काम था क्या? नो 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 नो, नथिंग लाइक दैट। मैं उनसे वहीं जाकर मिलता हूँ। इट्स ओके। ओके। मैडम, जब से मुझे पता चला है कि ऐसा कुछ होने वाला है, वो सोचकर मुझे डर लगता है और ना चाहते हुए मुझे बोलना पड़ा। चलो अच्छा हुआ, अभी ये पता चलने के बाद आप इसे रोक सकती है मैडम। मैं जानती हूँ ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि गलती तो मुझसे ही हुई है। मतलब? अब तक मैं तुम्हें अच्छा इंसान समझती थी और इसलिए इतने क्लोज थी, लेकिन तुम इतने घटिया हो गए ये नहीं सोचा था। अगर कहीं शुभ कार्य हो रहा है तो लोग उस कार्य के लिए अच्छी भावना रखते हैं, लेकिन तुम तो मेरे लिए सिर्फ अपशगुन चाहते हो, है ना? आगे होने वाली अनहोनी को रोकना एक शुभ कार्य ही है और मैं वही कर रहा हूँ। पर तुम्हें कैसे पता कि कोई मुझे मारने वाला है? तुम क्या भगवान हो जो ये भविष्यवाणी कर रहे हो? नहीं मैडम, मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन ये भगवान का संदेश हो सकता है। और मैंने ऐसा एक बुरा सपना देखा था। तुम्हारी एंगेजमेंट वाले दिन तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा, और वो पूरी घटना मैंने अपनी आंखों से देखी है। अगर आप चाहती हैं तो क्या होने वाला है मैं सब बता सकता हूँ। ठीक है, मान लिया कि तुमने सपना देखा, मान लिया कि किसी ने मुझे मार दिया, लेकिन ऐसा सिर्फ सपने में हुआ था। और सपने में जब किसी की मृत्यु होती है तो कहते हैं कि असल में उसकी उम्र बढ़ जाती है। अगर आपकी उम्र बढ़ती है तो मैं दुआ करूंगा कि मैं रोज ही ऐसे सपने देखूं। लेकिन ऐसा नहीं होगा मैडम, मेरा सपना सच होगा। मैं जानता हूँ आपकी जान को खतरा हो सकता है मैडम। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैडम, मैं आपको ये बात कैसे समझाऊं, मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। मैडम, एक दिन मैंने सपने में एक अजीब सी जगह देखी, और ठीक उसी के बाद मैं ऐसी एक जगह पर चला गया था। मैं वहां कैसे पहुंचा ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। मैंने जो भी सपना देखा वो सब कुछ सच हो रहा है मैडम। और ये वाला सपना मैंने सुबह देखा था, और कहते हैं सुबह देखा हुआ सपना जरूर सच होता है, लेकिन मेरे केस में तो मेरा हर सपना सच हो रहा है मैडम। ये तो शिवानी जी की कार है। शिवानी जी की कार यहाँ है, लेकिन वो तो दिखाई नहीं दे रही। शिवानी जी, पूजा का सामान यहीं पर बिखरा हुआ है। लगता है शिवानी जी किसी बड़ी मुसीबत में है। शिवानी जी, शिवानी जी! चलिए मैडम, चलते हैं। सबसे कह दीजिए आपको रिश्ता मंजूर नहीं है, बाकी जो होगा मैं देख लूंगा। त्रिशूल, क्या तुम जानते भी हो कि तुम कर क्या रहे हो? तुम्हारा सपना आखिर कैसे सच हो सकता है? एंगेजमेंट वाले दिन मुझे आखिर कौन मारेगा? वो मैडम, बताओ, कौन मारेगा मुझे? हाँ? ओह, त्रिविक्रम मारेंगे क्या?
बताओ मुझे, चुप क्यों हो? हाँ हाँ मारेंगे, छोटे मालिक ही तुम्हें मारेंगे। शिवानी जी! ठीक मुहूर्त के समय तुम्हें अंगूठी पहनाने की बजाय वो तुम्हें चाकू से मार डालेंगे। वाह त्रिशूल, मैं जानती थी कि तुम मुझे कोई ना कोई कहानी बनाकर जरूर सुनाओगे, पर तुम ऐसे निकलोगे ये नहीं सोचा था। कहते हैं कि दूर से देखने वाली चीज अच्छी लगती है, लेकिन इसका मतलब मैं आज जाकर समझी हूँ। जब तुम मेरे पास आए तभी मैं समझ पाई कि कितनी आसानी से तुमने अपना रंग बदल लिया। मैडम, गिरगिट अपना रंग बदल सकता है लेकिन मैं नहीं, और मैं वो इंसान हूँ जो हमेशा आपका भला ही चाहेगा। ये तो तुम्हारे सपने से ही पता चल रहा है कि तुम मेरा कितना भला चाहते हो। मैडम, वो बुरा सपना मैंने जानबूझकर नहीं देखा है, और कोई कैसे देख सकता है? ठीक है, कोई बात नहीं, जानबूझकर देखा या जानबूझकर नहीं देखा हो, जो भी हो जाने दो। कोई मुझे मारेगा ना? ठीक है, तो यही सही। लेकिन इन सब से तुम्हें क्या करना? तुम्हें मेरे बारे में सोचने की जरूरत ही क्या है? वो क्योंकि मुझे आपकी फिक्र है। फिक्र की वजह से नहीं कर रहे हो, तुम अपनी जिद की वजह से कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स की वजह से, क्योंकि तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो। उसी प्यार की वजह से ये सब कर रहे हो। तुम्हें मुझसे प्यार है और इसी वजह से मुझे और त्रिविक्रम को दूर करने की कोशिश कर रहे हो, है ना? मैडम, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मुझे सच में ऐसी कोई फीलिंग नहीं है मैडम। अगर फीलिंग्स नहीं होती तो तुम ऐसा करते ही नहीं त्रिशूल। उस दिन तुम मेरे घर पर आए, तुमने कहा कि आज के बाद मुझे परेशान नहीं करोगे, फिर भी बार बार मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मेरे और त्रिविक्रम के बीच दीवार क्यों बन रहे हो? ये सब तुम इसीलिए कर रहे हो क्योंकि तुम मुझे पाने की जिद कर रहे हो, है ना? क्या हुआ जी? क्या कर रहे हैं सब लोग? अगले बुधवार को सगाई है और आप लोग बिल्कुल सीरियस नहीं हैं। शादी की तैयारियां कौन करेगा? त्रिविक्रम कहाँ है? किसी काम से बाहर गया है। होने वाले दूल्हे को जरा समझाने की कोशिश कीजिए। ठीक है जी। और सिर्फ यही नहीं, आप लोग भी सीरियस हो जाइए। लास्ट मोमेंट में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझे? नंदीश, देखो सगाई होने वाली है, इसलिए 3 से 4 नौकर ज्यादा बुला लेना, ठीक है? और ये त्रिशूल दिखाई नहीं दे रहा? वो कहाँ होगा? यहीं कहीं पड़ा होगा। नंदीश, आजकल के लड़के बहुत क्रिएटिव होते हैं, तो ये सारा अरेंजमेंट त्रिशूल को सौंप दो, वो जरूर कुछ अच्छा ही करेगा। ठीक है मालिक, मैं बोल दूंगा। शिवानी! हेलो! मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है मैडम, मैं आपसे प्यार नहीं करता हूँ। अगर ऐसा है तो मुझे और त्रिविक्रम को दूर करने की कोशिश क्यों कर रहे हो तुम? मैं किसी को भी दूर नहीं करना चाहता हूँ मैडम, मैं बस एक अनहोनी को टालना चाहता हूँ। मतलब त्रिविक्रम मुझे जान से मार देंगे? और वो ऐसा क्यों करेंगे भला? जो इंसान मुझसे प्यार करता है वो मुझे मारने की कोशिश क्यों करेगा? मुझे त्रिविक्रम के बारे में झूठी कहानी सुनाकर मुझे उसके खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हो, है ना? लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। तुम्हारी हरकतों के बारे में मुझे त्रिविक्रम को बताना ही होगा। अभी बताती हूँ। मैडम, मैडम! शिवानी! कहाँ हो तुम? नहीं मैडम, रुक जाइए, मैं नहीं जाने दूंगा। मैम प्लीज प्लीज मैडम। ओह, तो मेरा रास्ता रोकोगे? त्रिविक्रम तक पहुंचने के लिए मेरे पास और भी रास्ते हैं, अभी उन्हें फोन करती हूँ। अरे नहीं मैडम, ऐसा मत कीजिए मैडम, प्लीज मैडम। मैं त्रिविक्रम को सब बता दूंगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर छोटे मालिक को ये बात पता चल गई तो फिर मैं... मैडम, मैडम प्लीज मैडम, फोन मत कीजिए मैडम, छोटे मालिक को मत बताइए मैडम, प्लीज मैडम। त्रिशूल, ये तुम क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। नहीं मैडम, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैडम, छोटे मालिक को कुछ मत कहिए प्लीज। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे फोन करना है। नहीं, सॉरी मैडम, लेकिन मैं हाथ नहीं छोड़ सकता मैडम, आप उन्हें नहीं बता सकती हैं। त्रिशूल!
ये तुम क्या कह रहे हो? दिग्विजय की होने वाली बहू नागिन है क्या? क्या भाई, तुम सच कह रहे हो? हाँ, वही इच्छाधारी नागिन है और उसी ने मुझे मारने की कोशिश की थी। तो तुमने ये बात दिग्विजय को पहले क्यों नहीं बताई? वो बुरी तरह से फंसने वाला है। रुको, मैं उसे कॉल करता हूँ। कोई फायदा नहीं है सम्राट। क्यों भाई? मैंने उसे बताने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी। अरे वो पागल हो गया है क्या? इस बात को वो समझ क्यों नहीं रहा है? वो खुद तो मरेगा ही, हमारी भी जान खतरे में डाल देगा। वो ऐसा क्यों कर रहा है ये मैं नहीं जानता। वो ये कहता है कि मैं उससे झूठ बोल रहा हूँ। वो मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अभी वो जो कुछ भी कर रहा है उसके पीछे कोई दूसरा कारण तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। नहीं, लेकिन मुझे एक डाउट है। अगर वही असली नागिन है तो अभी तक तो उसे हम सबको मार देना चाहिए था। उसने मारा क्यों नहीं? बिल्कुल, अरे यही तो उसका प्लान है। सबसे पहले हम सबको वो ट्रैप करेगी, हमारी एक्टिविटीज पर नजर रखेगी, उसके बाद वो हम सब पर अटैक करेगी। मतलब? वो डायरेक्ट मुझे मारने के लिए नहीं आई थी। सबसे पहले वो हॉस्पिटल आई। मैं क्या करता हूं, कहां जाता हूं, ये जानने के लिए उसने मुझे फॉलो किया। मेरे साथ और कौन कौन है ये जानने की कोशिश की। मैं बेवकूफ की तरह नागमणि के लालच में आ गया। इसी बात का फायदा उठाकर उसने मुझे मारने की कोशिश की। वो अभी भी वही कर रही है। उसकी नजर हम सब पर है। वो हम सबको मारने की तैयारी कर रही है। बिल्कुल सही वक्त पर त्रिविक्रम यहाँ आ गए। अभी उन्हें सब बता देती हूँ। प्लीज मैडम, मैं हाथ जोड़ता हूँ मैडम, ऐसा मत कीजिए प्लीज। शिवानी जी, आप यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ? हे त्रिशूल, जब मैंने तुझे कॉल किया था तब तू मंदिर जा रहा था, तो तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ छोटे मालिक, मैं मंदिर की तरफ ही तो जा रहा था। ओह, तो ये मंदिर जाने वाला रास्ता है? शिवानी जी, जब मैं आपके घर गया तो मुझे पता चला कि आप मंदिर गई हैं। आपको ढूंढते हुए मैं यहाँ पहुँच गया, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? पूजा का सामान आपके गाड़ी के पास ही गिरा हुआ था, क्या हुआ था? वो दरअसल मैं... मैडम रुक जाइए, मैं बताता हूँ। छोटे मालिक, वो शिवानी जी ने सांप देख लिया था, इसलिए वो डर के यहाँ आ गई। सांप? इन्होंने सांप देखा और डर गई, तुम्हें कैसे पता चला? तुम यहाँ कैसे पहुंचे? वो मैडम ने सांप देखा और वो जोर से चिल्लाने लगी, और ठीक उसी वक्त मैं मंदिर की ओर जा रहा था। मैंने मैडम की चीख सुनी और मैं तुरंत यहाँ आ गया छोटे मालिक। शुक्र है मैडम को कुछ नहीं हुआ। लेकिन शिवानी जी का हाथ क्यों पकड़ा था तुमने? हाँ, वो मैडम बहुत ज्यादा ही डर गई थी छोटे मालिक, तो उनको शांत करने के लिए मैंने उनका हाथ थाम लिया था। क्या ये सच है शिवानी जी? सांप देखकर क्या आप सच में डर गई थी? अरे छोटे मालिक, वो पहले से ही बहुत डरी हुई है, और आप उन्हें फिर से वो याद दिलाएंगे तो उन्हें डर से बुखार आ जाएगा। You're right. I'm sorry शिवानी जी। तुम्हें याद है त्रिशूल, जब कभी तुम सांप देखते थे तो कितनी दूर तक भागा करते थे? तुम में कब से इतनी हिम्मत आ गई? वो बहुत पुरानी बात है छोटे मालिक, अब मुझ में बहुत हिम्मत आ गई है। छोटे मोटे छोड़िए, अगर एनाकोंडा भी आ गया तो मैं बिना डर के उसके सामना कर लूंगा। तुम में इतनी हिम्मत आ गई है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। एनीवेज,
थैंक यू सो मच त्रिशूल, तुम सही वक्त पर पहुंचे और शिवानी जी की जान बच गई। थैंक यू। शिवानी जी, आर यू ऑल राइट? या आई एम ओके। त्रिशूल, तुम तो मंदिर जाने के लिए निकले थे ना? तो तुम जाओ, मैं बाद में मिलता हूँ। ओके शिवानी जी, आइए चलते हैं। हमारी मती मारी गई थी जो उस नागमणि के लालच में आ गए। चलो उस नागमणि को हम लौटा देते हैं, कम से कम इसी बहाने हमें माफ कर देगी। क्या आप बोल रहे हो तुम? अरे नागमणि को तो हम लौटा सकते हैं, लेकिन क्या उस नागराज के प्राणों को लौटा सकते हैं? सांबा जी, अब हम क्या करें? मेरे पास एक अच्छा प्लान है। प्लान? वो क्या है? इससे पहले कि वो हमें ट्रैक करे, हमें उसे ही ट्रैक करना होगा। वो कहाँ है, इसका पता हम कैसे लगाएंगे? वो सब तो मुझ पर छोड़ दो, मैं उसे ट्रैप करूंगा। वो कहाँ है, कैसी है, क्या करती है, ये सब पता करने की जिम्मेदारी मेरी है। और ये सब जानने के बाद करोगे क्या? वाह, अगर हम ऐसा करते हैं तो वो नागिन हमारे हाथ जरूर लगेगी। हाँ, पांजा भाई, हम ऐसा ही करेंगे। अभी तो दिग्विजय भी तुम्हारी बात पर यकीन करेगा, तू देख लेना। हाँ, यही सही है। हाँ। मेरे लाख समझाने के बावजूद भी तुम मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे ना? मैं क्या चीज हूँ, मैं प्रूव करके रहूंगा। मेरी जान लेने की कोशिश की उस नागिन ने। मौत का डर क्या होता है, मौत क्या होती है, ये मैं उसे दिखाऊंगा। यस, उसे शमशान पहुंचाने की जिम्मेदारी अब मेरी। शिवानी, तुम तो सिर्फ त्रिविक्रम के बारे में ही सोच रही हो, लेकिन एक बार त्रिशूल ने जो कहा उसके बारे में भी तो सोचो। अगर उसकी कही बात सच हुई तो? मतलब त्रिविक्रम मुझे मार डालेंगे? ये मत भूलो कि वो त्रिविक्रम नहीं बल्कि मेरे आदिशेष हैं। शिवानी, वो आदिशेष है ये सिर्फ हम दोनों जानते हैं, लेकिन ये बात त्रिविक्रम नहीं जानता ना? भले ही वो नहीं जानता, लेकिन त्रिविक्रम मुझसे नफरत भी तो नहीं करता नीली, बल्कि वो मुझसे बेहद प्यार करते हैं। ये त्रिशूल मुझे त्रिविक्रम से दूर करना चाहता है, इसलिए ये सब नाटक कर रहा है। वो तो बस मुझे पाना चाहता है और मैं उससे प्यार नहीं करती, इसलिए जलन हो रही है। शिवानी, पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन जरा सोचो, बार बार त्रिशूल उसी सपने के बारे में कहता रहता है। ऐसा लगता है जैसे वो हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। क्या बात है नीली, तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रही हो? उसने कहीं तुमसे आकर कुछ कहा तो नहीं है ना? नहीं शिवानी, तुम इस बारे में एक बार सोचो। अगर ये पता चल गया कि तुम एक नागिन हो और त्रिशूल ने जो सपने में देखा, अगर वो बात सच हो गई तो हम क्या करेंगे? अब बस भी करो नीली, आज के बाद हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। मैं भी इस बारे में बात नहीं करना चाहती शिवानी, लेकिन अगर त्रिशूल का सपना सच हो गया तो अब तक की तुम्हारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, याद रखना। आखिर ऐसा क्यों हुआ? मैं शिवानी को मनाने की कोशिश कर रहा था, ऐसे में छोटे मालिक ने आकर गड़बड़ कर दी। लेकिन छोटे मालिक अगर थोड़ी जल्दी पहुंच जाते तो मामला और बिगड़ जाता। बच गया, जस्ट मिस्ड। लेकिन छोटे मालिक को मुझ पर शक तो नहीं हुआ ना? उन्होंने अगर शिवानी जी से पूछ लिया तो? अरे रे, वो तो पहले ही मुझसे नाराज है, और अगर ऐसे में उन्होंने छोटे मालिक को सब बता दिया तो, कि मैं उनसे प्यार करता था, या मैंने जो भी सपना देखा उसके बारे में, या फिर रिश्ता तोड़ने वाली बात, अगर छोटे मालिक को ये पता चल गया तो मेरी कहानी खत्म।
हे भगवान, ऐसा हो कि शिवानी छोटे मालिक से कुछ ना कहे। शिवानी कुछ कहे या ना कहे, लेकिन छोटे मालिक को मुझ पर किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। अगर उन्हें मुझ पर ऐसी किसी भी बात को लेकर शक है तो वो मुझे दूर करना होगा। अब सबसे जरूरी काम यही है। शिवानी जी, मैंने तुमसे प्यार इसीलिए नहीं किया क्योंकि मैं तुमसे एंगेजमेंट कर सकूं या तुमसे शादी करूं। मेरे इस प्यार में कोई सच्चाई नहीं है, झूठ भरा है। मैंने तो बस तुम्हें मारने के लिए ये सब किया था। शिवानी, शिवानी क्या हुआ? तुम इतनी जोर से क्यों चीखी? मैंने एक सपना देखा। सपना? कैसा सपना? सपने में मेरे और त्रिविक्रम की सगाई हो रही थी। अरे, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। इसमें इतनी डरने की क्या बात है शिवानी? तुम यही तो चाहती थी कि जल्द से जल्द तुम्हारी और त्रिविक्रम की सगाई हो जाए और तुम दोनों जल्दी जल्दी एक हो जाओ। अगर ऐसी बात होती तो मैं खुश होती ना नीली, बल्कि सपने में त्रिविक्रम ने मेरी जान लेने की कोशिश की। उसने मुझे चाकू से मार दिया नीली। शिवानी, तुम मजाक कर रही हो ना? तुम ऐसा सपना कैसे देख सकती हो? मैं मजाक क्यों करूंगी नीली? मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, सपने में हमारी सगाई नहीं हुई। इसका मतलब कहीं ये कोई सूचना तो नहीं कि आगे हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है? शिवानी, कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हुई है ना? नहीं नीली, हमसे कोई गलती नहीं हुई है। मैं जानती हूँ कि मैंने ये सपना क्यों देखा। इन सब की वजह त्रिशूल है। तुम्हारे सपने के लिए तुम त्रिशूल को क्यों दोष दे रही हो? नीली, तुम तो जानती हो ना कि हम सारा दिन जिस बारे में सोचते हैं, फिर रात में ठीक वैसे ही सपने भी देखते हैं। त्रिशूल मुझे बार बार यही कहता है कि त्रिविक्रम मुझे सगाई वाले दिन मारने वाला है। इसी वजह से मैंने ऐसा सपना देखा। शिवानी, मुझे लगता है कि हमें एक बार इस बारे में गुरुजी से बात कर लेनी चाहिए। जरूरत नहीं है। छोटी छोटी बातों से डरकर अगर हम गुरुजी के पास जाएंगे तो उन्हें लगेगा कि हम इस परीक्षा के लिए अब तक तैयार नहीं हैं। और मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। अगर हम चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो तो सबसे पहले हमें उस त्रिशूल को दूर करना होगा। वो दूर रहेगा तभी सब कुछ ठीक होगा। लेकिन शिवानी, नीली प्लीज, ये सिर्फ एक सपना था और अब मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। छोटे मालिक को शिवानी ने कुछ बताया तो नहीं, मुझे ये जानना होगा। क्या हुआ त्रिशूल? छोटे मालिक, आपको कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? तुम कुछ भी करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? इसका मतलब शिवानी जी ने आपको सब कुछ बता दिया? शिवानी जी कुछ बताने वाली थी क्या? लगता है अब तो मैं फंस गया हूँ। हेलो त्रिशूल, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ, बताता क्यों नहीं? वो कल शिवानी जी ने सांप देखा था ना, तो वो बहुत डरी हुई थी।
उसके बारे में उन्होंने कुछ कहा क्या? मैडम अब ठीक है ना? लेकिन तुम्हें इस बारे में इतनी क्यूरियोसिटी क्यों है? क्यूरियोसिटी नहीं है छोटे मालिक, वो सब मेरी आंखों के सामने हुआ ना, इसीलिए पूछा। मैंने शिवानी जी से काफी बार पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया, ठीक से जवाब भी नहीं दिया। एनीवेज त्रिशूल, थैंक यू सो मच शिवानी जी को बचाने के लिए। हे भगवान, मैंने छोटे मालिक का डाउट तो क्लियर कर दिया है, फिलहाल बच गया। क्या हुआ त्रिशूल, आखिर तुम क्या सोचने लगे? कुछ नहीं छोटे मालिक, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? पूछो। शिवानी मैडम से आप कितना प्यार करते हैं? ये क्या त्रिशूल, ये सवाल शिवानी जी पूछे तो ठीक है, तुम क्यों पूछ रहे हो? बस यूं ही सोचा पूछ लूं, इसलिए पूछ रहा हूं। अगर आप जवाब नहीं देना चाहते तो ठीक है छोटे मालिक। शिवानी जी मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, वो मेरी लाइफ की बेस्ट पार्टनर है, एडिक्शन की तरह। छोटे मालिक तो शिवानी जी से बहुत प्यार करते हैं, तो वो उन्हें क्यों मारेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? वही छोटे मालिक, हाँ, आपके प्यार के बारे में मैंने तो कल्पना भी नहीं की थी। हाँ त्रिशूल, मैंने शिवानी जी के लिए एक ड्रेस का ऑर्डर दिया है, वो अग्रवाल डिजाइनर है ना, उनके पास, तो तुम जाकर वो ड्रेस ले आओ। बिल तुम्हें मैं व्हाट्सएप में सेंड कर दूंगा। हाँ ओके, ठीक है छोटे मालिक। त्रिशूल, याद रखना ये सीक्रेट है, ये मेरी तरफ से शिवानी जी के लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। ठीक है छोटे मालिक। डॉक्टर साहब, मैं उसके घर के पास ही हूँ, बार बार फोन करके मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें फोन नहीं करूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। कुछ भी हो जाए, नागिनी को आज हम छोड़ेंगे नहीं। वो घर पर ही है ना? हाँ है, बालकनी में पौधों को पानी दे रही है। ध्यान से सुनो विशकट, तुम कैसे करोगे ये मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हें उसे मेरे कहे ठिकाने पर लाना होगा, समझ गए? डॉक्टर साहब, फोन में ये सब बोलना बहुत आसान है, यहाँ आओगे तब पता चलेगा कि कितना मुश्किल है। वो कोई छोटी बच्ची थोड़ी है जो मैं उसे गोद में उठाकर लाऊंगा, वो नागिन है, नागिन। कहीं उसने मुझे डस लिया तो मैं अपने हिसाब से काम करूंगा। अरे मेरी बात तो समझो यार। डॉक्टर, मेरा दिमाग मत खराब करो, पहले तुम फोन रखो। क्या कर रहा है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। ये डॉक्टर भी ना, इसे हर बात की जल्दी रहती है, ऐसा लगता है कि 6 महीने में ही पैदा हो गया था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ? मैं यहाँ पर साइट देखने आया था। साइट? यहाँ कौन सा साइट देखने आए थे? किसी ने कहा कि यही कहीं नजदीक में है, और कहाँ है समझ नहीं आ रहा है, वही ढूंढ रहा हूँ मैं। अच्छा, हम यही रहते हैं, ये हमारा घर है। ओह, ऐसा क्या? मुझे पता ही नहीं था। अंदर आइए ना। नहीं, मैं अगली बार आऊंगा। अरे ऐसे कैसे, आप रुकिए, मैं अभी आई। आइए ना, मैं कॉफी बना देती हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, साइट यहीं पास में है, मैं ढूंढ लूंगा। अरे आप बाद में ढूंढ लीजिए, आप यहाँ तक आ गए हैं तो क्या आप हमारे घर में ही आएंगे? आइए ना। नहीं, रहने दीजिए ना, मुझे लेट हो रहा है, मैं अगली बार जरूर आऊंगा, ठीक है? अरे रुकिए, अंदर आइए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई घर नहीं बल्कि कोई सांप का बिल है। बैठिए ना।
एक मिनट, अभी शिवानी को बुलाती हूँ। रुकिए, शिवानी को क्यों बुला रही हैं? आप उन्हें परेशान क्यों कर रही हैं? अरे इसमें क्या परेशानी है? आप शिवानी के घर आए हैं लेकिन बगैर उसे मिले चले जाएंगे? बैठिए ना। हाँ? बैठिए ना, मैं उसे बुलाती हूँ। शिवानी, मैं तो सांप को पकड़ने आया था, लगता है मैं ही सांप के चुंगल में फंस गया। हाँ, इसे ही कहते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। शिवानी। हाय सर। अब आप खड़े क्यों हो गए? आप हमसे बड़े हैं, हमारे सामने खड़े होने की जरूरत नहीं। बैठिए बैठिए ना। सांप के काटने से क्या होता है? जरूर मौत से सामना होता होगा, और मुझे मेरी मौत साफ साफ दिखाई दे रही है। सर मैं आप ही से कह रही हूँ, बैठिए ना। हाँ।